सनातन धर्म में सिद्धि और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व होता है। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। शास्त्रों में सिद्धियों का जन्म से, औषधि से, मंत्रों के द्वारा, तप और साधना से सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। सिद्धियों पर जीत हासिल कर लेने से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। सिद्धि के बल पर एक समय में दो स्थानों पर रहने की क्षमता आती है। पुरानी स्मृतियों को प्राप्त करने की विकास आदि होता है। शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली को भगवान शिव के 11वें अवतार और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक दोहा है जो सिद्धियों के बारे में है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबरदीन जानकी माता। इस दोहे में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है वह बहुत ही चमत्कारी शक्तियां हैं। हनुमान जी के पास सभी 8 सिद्धियों का वरदान हासिल है। आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं और क्या है इनके धार्मिक महत्व। अणिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक किसी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता और वह किसी भी चीज में बड़ी ही आसानी के साथ प्रवेश कर जाता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला। महिमा, इस विद्या और तप के बल से योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा स्वरूप और आकार दे सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच में रास्ते में नागों की माता सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए एक महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। गरिमा, इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी अपने चाहे कितना भारी कर सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था उस समय भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उनकी पूंछ को तो नहीं उठा सके। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। लघिमा, इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए साधक जितना हल्का होना चाहे उतना हल्का हो जाता है। इस सिद्धि से बजरंगबली स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी की अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पेड़ के पत्तों पे छिप गए थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था, जिसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को उनके असली रूप में सामने प्रकट होने के लिए कहा था। प्राप्ति, इस सिद्धि से योगी इच्छित चीजों की प्राप्ति बहुत ही आसानी से कर सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बात की थी, जिससे वह यह जान सके कि सीता माता इस समय कहाँ पर है। और हनुमान जी बहुत ही महान ज्योतिष के जानकार भी हैं। इसकी शिक्षा इनके गुरु भगवान सूर्यदेव ने इन्हें प्रदान की थी। इन सब के कारण हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। प्राकाम्य, इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है
कि वह अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में उड़ान भर सकता है। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में भी उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहे थे। इसके साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। प्राकाम्य सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। ईशित्व, इस सिद्धि को हासिल करने के बाद साधक में शासन करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। ईशित्व के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को फिर से जीवित कर सकते हैं। वशित्व, इस 8वीं सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक दूसरों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं।